स्टार्ट है नया टॉपिक डायमेंशन एनालिसिस, पहला ही चैप्टर है, ठीक है। अब इसमें क्या हम पढ़ेंगे, जैसे मान लो अभी हम पढ़ते थे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। डिस्टेंस को किससे मेज़र करते हैं? मीटर में, ठीक है। ये क्या इसकी यूनिट है, डायमेंशन नहीं है, क्या है? यूनिट। क्या है? यूनिट है। इसका डायमेंशन कुछ और होता है, वो क्या होता है अभी बता रहा है। तो पहले यूनिट डायमेंशन में डिफरेंस समझो। ये इसका डायमेंशन नहीं है, ये इसकी यूनिट है। इसका डायमेंशन अगर देखेंगे तो एल हो जाएगा, और ये भी नहीं है। इसके ऊपर पावर कितनी 1 है, तो ये इसका डायमेंशन है, जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है। तो बेसिकली डायमेंशन जो एनसीईआरटी में दिया गया, वहाँ से अगर स्टार्ट करें, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। डायमेंशन कितने तरीके हो सकते हैं एनालिसिस करें अगर? 2 तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है फंडामेंटल, एक होती है डिराइव्ड। क्या क्या होती हैं? एक होती है फंडामेंटल और दूसरी होती है डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? नॉट बट डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब बिल्कुल फंडामेंटल, जो बेसिक है। जैसे घर है, उसका बेसिक क्या होगा? ईटा। ईटा 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 जोड़ जोड़ घर बनता है। वैसे फिजिक्स की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है? वो 7 होती हैं। कौन कौन सी? देखो, जैसे एम, एल, टी, के और एम एल टी के, एम्पियर, जैसे आई, और क्या बचा? मोल, और क्या बचा है? कैंडेला। 7 होती है। देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब इससे नीचे कुछ नहीं है। मास को जब भी मेजर करो किससे बताओ? कैपिटल एम, एम फॉर मास। डिस्टेंस मेजरमेंट करना किससे दिखाओगे? एल से। टाइम मेजरमेंट करना किससे दिखाओगे? टी से। अभी टाइम हुआ यूनिट में क्या था? सेकंड था। लेंथ की यूनिट क्या थी? मीटर, सेंटीमीटर। पर इसका डायमेंशन क्या है? एल। इसकी जो भी पावर जाएगी। अच्छा, मास क्या होगा? एम। आई क्या है? करंट। मोल क्या? नंबर ऑफ, कितना क्वांटिटी ले रहे हो, किससे दिखाओगे? मोल से। और कैंडेला इंपॉर्टेंट तो है नहीं, पर जान लो, जितनी लाइट इंटेंसिटी उसको मेजर करने का तरीका कैंडेला से करते हैं, तो उसकी ये क्या है? बेसिक यूनिट है। मतलब तुम्हें जब भी डायमेंशन लिखना है किसी चीज़ का, अंतिम में तुम्हें ये दिखना चाहिए। खासतौर ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएलटी, जब भी आपको डायमेंशन लिखना है तो आपको ये चीज़ दिखनी चाहिए। सीधी सी बात, अगर ये नहीं दिख रहा है तो तोड़ो। जैसे कौन सा? कोई पूछे मास का डायमेंशन क्या है? मास का तो लिखोगे एम, ऐसे ब्रैकेट में 1, एम की पावर 1, इसका डायमेंशन 1 है। जो पावर होगी वो डायमेंशन है। लेकिन कोई पूछे कि बताइए फोर्स का डायमेंशन क्या है, तो फोर्स का डायमेंशन कैसे बताओगे? फोर्स फंडामेंटल है ही नहीं। कहाँ फोर्स दिख रहा? कहीं दिख रहा फोर्स? कहीं फोर्स नहीं दिख रहा। लेकिन तुम्हें पता फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक ही पढ़ो 9th में, F = क्या होता है? m × a। देखो m × a। अब क्या इसमें कोई फंडामेंटल है? m फंडामेंटल है, मास, क्योंकि देखो सातों में दिख रहा है, पर एक्सेलरेशन फिर नहीं दिख रहा। एक्सेलरेशन फिर फंडामेंटल नहीं है। अब इसको तोड़ने के लिए हम क्या, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो इसमें टाइम फंडामेंटल आ गया, अभी क्या बाकी? वेलोसिटी फंडामेंटल। और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट का फंडामेंटल क्या हुआ? लेंथ हो गया, ठीक है। टाइम का टी हो गया, इसका भी टी हो गया, मतलब एक्सेलरेशन का क्या हो गया? LT² हो गया। कोई समस्या? अब देखो फंडामेंटल हो गया, m का क्या हो गया? मास। एक्सेलरेशन का क्या हो गया? LT²। ऊपर लागू क्या हो गया? MLT-2। अब देखो तो फंडामेंटल में आ गया। m भी दिख रहा है, हाँ है, l भी दिख रहा, वो भी दिख रहा, t भी दिख रहा, वो भी दिख रहा, सब दिख रहा तुमको। ये है डायमेंशन। और उसका डायमेंशन क्या होगा? m के रिस्पेक्ट में 1, m पे पावर कितनी है? 1 भाई, m पे पावर कितनी है? 1, l पे पावर कितनी है? 1, t पावर कितनी है? -2। इसका डायमेंशन क्या होगा? 1 1 -2। मतलब आपको चीजें तोड़ के अब ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी। डिराइव्ड कौन सी हो गई? यही नेक्स्ट वाली, जिसका यूज करके बनाओ। अब ये जो ma है, इसका यूज करके फोर्स बना है, तो कहीं से ली गई है ना फंडामेंटल से, तो वो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। जो डायरेक्ट डिपेंडेंट ना हो फंडामेंटल पे, किसी के थ्रू आपको निकालना पड़े, वो क्या होंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये बेसिक है तुम्हारा, कि जब भी तुम किसी डायमेंशन को लिखोगे उसे किस फॉर्म में लेके आओगे? बेसिक फॉर्म में, एमएलटी के फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में, थीटा मतलब टेम्परेचर, या केल्विन के फॉर्म में, करंट के फॉर्म में, मोल के फॉर्म में, कैंडेला के फॉर्म में। कुछ इसके अलावा कुछ आ रहा है, जैसे यहाँ देखो फंस गया था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नहीं दिखता कहीं सातों में, तो इसको हमें एक्सेलरेशन को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा कि हमको इस तरह दिखे। फिर तोड़ा हमने वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी बाई टाइम, फिर हमने तोड़ा। अब वेलोसिटी भी नहीं है फंडामेंटल, उसको भी तोड़ा हमने, क्या? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम से। अब जाके हमको फंडामेंटल दिखा, डिस्प्लेसमेंट टाइम। अब इससे पहले हमको नहीं दिख रहा था, तब जाके हम रुकेंगे वहाँ पर। जब तक हमें फंडामेंटल नहीं दिखे तब तक चलता रहेगा खोजबीन, दिखने के बाद मामला शांत हो गया। तो ये है बेसिक डिफरेंस फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज में, ठीक है। कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो सबसे बेसिक हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटीज जो उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है, डिपेंडेंट अपॉन फंडामेंटल। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो। डायमेंशन लिखना,
डायमेंशन लिखना स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला जैसे कोई बोले कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा फर्स्ट, या डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, यहीं से स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा बताओ, एल, ये इस तरह ब्रैकेट में लिखना है। तो इसका डायमेंशन क्या हो, 1 विद रिस्पेक्ट टू एल, और पूरा लिखोगे m0 l1 t0, क्योंकि m है नहीं, l है, t है नहीं, तो उसकी पावर क्या होगी 0, तो उसका डायमेंशन हो 0 1 0। सातों लिखना हो 0 1 0 0 0 कोई मतलब नहीं, फिलहाल mlt के फॉर्म में लिखते हैं। अगला क्या करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी किस में मेजर करते हो, डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हो, सेम लेंथ में ही, कुछ और तो मेजर करते नहीं। अगला पढ़ते हैं तीसरा, क्या आता है, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसलिए बोलो इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में मेजर करते हो, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, एल, बहुत सही, और टाइम का डायमेंशन टी, ये देखो ये क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1। तो क्या फंडामेंटल है, सही है, हम सही आ रहे हैं भाई, एल भी उसमें होता है, टी भी इसमें होता है, देखो दिख रहा। स्पीड का भी सेम ही होगा, वेलोसिटी का भी, वेलोसिटी का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट लेंथ में मेजर करते हो, ये टाइम में क्या हुआ, एल टी माइनस 1। कोई समस्या, ये भी कोई समस्या नहीं होगी। अगला, अगला क्या था, वेलोसिटी हो गया। अगला क्या था, एक्सेलरेशन। इसे एक स्टेप पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, याद रखना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, क्लास 9, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब समस्या यह है कि क्योंकि वेलोसिटी कोई फंडामेंटल होती नहीं है, वेलोसिटी कोई फंडामेंटल नहीं होती, वेलोसिटी निकाली हो भी क्या होती है, एल टी माइनस 1 फंडामेंटल फॉर्म में। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, क्या होगा भाई, वेलोसिटी अगर v करके कोई फंडामेंटल होता ही नहीं है तो हम कैसे लिख सकते, नहीं लिख सकते। तो मतलब इसका फंडामेंटल जाना पड़ेगा। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट से लेंथ और टाइम, तो इसका डायमेंशन, इसका बेसिक डायमेंशन क्या हो गया, एल टी माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, और नीचे टाइम का क्या होता है, टी, ये भी बंद हो गया, ये बंद क्या हो गया, एल टी माइनस 2। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अगला क्या था तुम्हारा, 6th, फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन क्या होगा, क्या होगा, उन्हीं सातों में ढूंढना जो पढ़ाए हम, क्या उन सातों में m पढ़ता है, पढ़ता है तो मतलब तुम सही हो। एक्सेलरेशन तो पढ़ता नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं पढ़ता है, एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन को लाने के लिए हम एक्सेलरेशन का बेसिक हमें जाना पड़ेगा, क्या था, एल टी माइनस 2, तो क्या हुआ, एम एल टी माइनस 2, खत्म, आसान बहुत है ये। अगला प्रेशर, 7। अब देखो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। क्या फोर्स फंडामेंटल है, नहीं है, तो फंडामेंटल के लिए क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, ये हर जगह आएगा, एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2 फोर्स का। ताकि अब देखो यहाँ बार बार थोड़ा निकालने जाओगे कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता, मास का एम एल टी माइनस 2, एक बार याद कर लो, काम होता जाएगा। क्या फोर्स का, एम एल टी माइनस 2 अपॉन एरिया क्या होगा, एरिया बताओ, एल स्क्वायर के एम स्क्वायर। भाई एरिया किस में मेजर करो, लेंथ में, मीटर का स्क्वायर, तो मीटर किस में, लेंथ, लेंथ का स्क्वायर। ये देखो एल स्क्वायर, ये क्या हो गया, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ठीक है, लिख लो जल्दी जल्दी। अगला डायमेंशन की बात करें अगर वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या डायमेंशन करवाए थे, याद करो, एम एल टी माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, एल। कोई समस्या इसमें भाई, एम एल टी अभी कहे कि फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट हम खुद बोल देंगे, वो याद कर लो कि कितनी रास्ते आसान हो जाएंगे। तो इसका क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब इसका कोई डायमेंशन पूछे तो डायमेंशन ही नहीं है, डायमेंशन क्या होगा, 1 2 माइनस 2, जिसकी पावर ही चढ़ा हुआ है, एम पे पावर 1, एल पे 2, टी पे माइनस 2, इसकी डायमेंशन है, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या बताए थे, एनर्जी। मैंने क्या बोला था, एनर्जी और वर्क, जो एनर्जी का डायमेंशन है वर्क का डायमेंशन सेम डायमेंशन, तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अच्छा ये फोर्स, जो जितनी भी तरह की फोर्स है वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, जब भी तुम किसी फोर्स का नाम सुनोगे, स्प्रिंग फोर्स, तो डायमेंशन हमेशा यही होगा, फोर्स का हमेशा हमें ही लगाना, क्योंकि घूम फिर के वही आएगा। फोर्स तो फोर्स है ना, कहीं किसको ही फोर्स हो उसको न्यूटन में मेजर करोगे ना भाई। आम 1 किलो चाहे यहाँ लो कहीं लो 1 ही किलो रहेगा ना वो, समझे। अब वो 1 किलो कैसे ले तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि 2 किलो रख के फिर 1 किलो माइनस रख देते हो। भाई 2 किलो आम इधर रखा, 1 किलो आम इस में रखा, नेट हमारा 1 किलो हुआ कि नहीं हुआ।
1 किलो रखा, बाटर रख दिया 1 किलो भी है, तो चाहे घूम के लो चाहे जैसे लो 1 किलो ही रहेगा। तो वही चीज़ है, तो फोर्स कैसे भी लो कहीं से लो, एम ए से ही निकालना, उसका डायमेंशन फिक्स एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, सॉरी एम एल टी माइनस टू, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कोई, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फोर्स सोचे लोगे एफ इज इक्वल टू क्यू ही होता है, पता नहीं क्या क्या, नहीं, उसको भी सॉल्व करोगे तो यही आएगा घूम फिर के। फोर्स मतलब फोर्स, किसी तरह का भी फोर्स हो उसका डायमेंशन यही होगा एम एल टी माइनस टू। एनर्जी मतलब एनर्जी, डायमेंशन किसका, वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होगा, चाहे एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो। अब बोले एनर्जी का डायमेंशन क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। सर काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या है, अब हाफ एम वी स्क्वायर होता है, एम का लगाएं वी स्क्वायर, सेम यही आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, सेम यही। जितनी भी एनर्जीज हैं दुनिया में सबका डायमेंशन क्या हो गया, कितना आसान हो गया। एनर्जी का तुमने पढ़ लिया, किसका वर्क, अच्छा वर्क एनर्जी सेम डायमेंशन, और आसान हो गया। वर्क का फॉर्मूला एफ इंटू एस, उससे निकाल लिया वर्क का। मैंने बताया था कि वर्क फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, याद कर लो, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई वो भी एल हो गया, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो गया, एनर्जी का हो गया। उसके बाद अच्छा एनर्जी में कौन, अब काइनेटिक एनर्जी का भी सेम होगा और पोटेंशियल एनर्जी का भी सेम होगा। अगला कौन सा हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई इज इक्वल टू एम इंटू डी का स्क्वायर। अभी क्या होता है 11 में पढ़ोगे, लेकिन ये फॉर्मूला याद करो, एम इंटू डी स्क्वायर। एम का डायमेंशन क्या होता है, मास हुआ नहीं, और डी है डिस्टेंस, डिस्टेंस किससे मेजर करोगे, लेंथ से, और किससे मेजर करोगे, एल स्क्वायर। इसका डायमेंशन ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अगला सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी लिक्विड में पढ़ोगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ। देखो फोर्स फिर आ गया, बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फोर्स का डायमेंशन, बार बार निकालना, एक बार याद कर लो क्या होता है, बोलो एम एल टी माइनस टू अपॉन एल। ये देखो तो एल एल कट गया, क्या बचा, एम टी माइनस टू। अगला टॉर्क, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। क्रॉस क्रॉस का कोई अभी कंसेप्ट समझाने की जरूरत नहीं है, पढ़ोगे अगला साइन थीटा होता है, क्या होता है। अभी उस आर किस में मेजर करते हो, लेंथ में, और फोर्स किस में मेजर करते हो, फोर्स किस में मेजर करते हो, फोर्स। अभी बताया ना फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, बस बार बार हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस। देखो टॉर्क भी। अगला स्ट्रेस, क्या होता है, स्ट्रेस फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए याद करा रहे थे, एफ बाई ए, बिल्कुल सही, एफ बाई ए। फोर्स का भी याद कराया, क्या था, वही सेम, देखो एम एल टी। कितना इंपॉर्टेंट है फोर्स में, लाइव एग्जाम। ए का क्या होगा, एल स्क्वायर। भाई एरिया कैसे मेजर करते हो, मीटर स्क्वायर ना, 20 मीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर इंटू मीटर, तो 1 मीटर का लेंथ होगा, दूसरे लेंथ हो गया, लेंथ स्क्वायर हो गया। इसका डायमेंशन क्या हो गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। चलो देखो अगला क्या था तुम्हारा, स्ट्रेन। अब देखो जितना भी आ रहा, हम पहले बताए ना फॉर्मूला याद होना चाहिए। स्ट्रेन क्या होता है, आगे पढ़ोगे सब आ गया, डेल्टा एल बाई एल। एक खुद ही फॉर्मूले याद नहीं लगेंगे धीरे धीरे, जब पूरा 11 और 12 पढ़ना शुरू कर दोगे, सब हमने आप ही बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन लगेंगे नहीं। बेसिक कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, बेसिक फॉर्मूला है, उसके बाद जब यही नहीं याद होगा तो कितना भी कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग कोई मतलब नहीं। एग्जाम में इसी से नंबर आएंगे, अगर इन्हें लिखे तो एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे। डेल्टा एल बाई डेल्टा एल पहचानना, एल पहचानना। डेल्टा एल का यूनिट क्या होगा, एल, और इसका क्या एल, तो ये कितना हो गया 1, कोई डायमेंशन नहीं, डायमेंशनलेस हो गया ना भाई। एल बाई एल क्या बचा 1, उसका डायमेंशन क्या हो गया, m0 l0 20, मतलब 0 0 0। बात समझ में आई। अगला फॉर्मूला, अगला क्या था स्ट्रेन के बाद, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम पर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। भाई ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एक स्लैब है, लाइट आ रही है, यहाँ वेलोसिटी v1 है, अब इसके अंदर जाएगी तो वेलोसिटी चेंज कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। तो पहले क्या वेलोसिटी थी, बाद में क्या वेलोसिटी, उन दोनों का रेशियो निकालते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेलोसिटी का डायमेंशन कैसा है, एल टी माइनस वन, और इसका क्या होगा, एल टी माइनस वन। क्या दोनों सेम है, हाँ ये भी 1 है, इसका डायमेंशन क्या होगा 0, m0 l0 t। ये सब डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। अगला क्या था, मैकेनिकल एडवांटेज, लोड बाय एफर्ट। लोड किस में मेजर करोगे, फोर्स है, तो ये किस में आएगा, फोर्स किस में होता है, एम एल टी माइनस टू। एफर्ट भी लो फोर्स ही है, एम एल टी माइनस टू। क्या हो गया, ये 1 हो गया। इसका भी डायमेंशन क्या है, m0 l0 t0। अगला बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V,
अब v का फॉर्मूला क्या होता है, जो बेसिक होता है, जो क्लास 10 में पढ़ा गया था, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। क्या होता है? डब्ल्यू बाई क्यू। ये बेसिक है। एक चार्ज को किसी इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लाने में जो भी काम किया जाएगा उसे कहते हैं पोटेंशियल। दो पॉइंट के बीच जो काम, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या W फंडामेंटल है? नहीं। क्या Q फंडामेंटल? नहीं। दोनों को चेंज करना पड़ेगा। W का डायमेंशन क्या था? वर्क का डायमेंशन क्या था? याद करो, W क्या था? F इंटू एस। फोर्स का क्या होता है? ml स्क्वायर, सॉरी ml t माइनस 2, और एक L का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट वाले, तो ये हो गया वर्क। अच्छा, Q देखो नया आ गया। Q अभी कोई बात ही नहीं हो रही थी। Q इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी। फॉर्मूला था क्लास 10th, इसलिए पढ़ा जाता है क्लास 10 पहले, I इंटू टी। क्या I फंडामेंटल है? I फंडामेंटल था ना, याद करो, सातों फंडामेंटल क्वांटिटी, I भी फंडामेंटल, मतलब आप पूरा सही जगह खड़े हो। अब इसके आगे नहीं तोड़ना आपको। अब ओवरऑल ले लो, क्या होगा? I ऊपर जाएगा, और कितना हुआ? ml स्क्वायर t माइनस 2 और I माइनस 1। सही है? क्या किया? m नीचे आई था तो ऊपर लाए तो माइनस 1 हो गया। ये t ऊपर लाए तो देखो छूटा, गलत हुआ, t माइनस 3 हो जाएगा ना, t माइनस 3 समस्या। और देखो l स्क्वायर हो गया। भाई t ऊपर लाओगे तो माइनस हो जाएगा ना, जब रस्सी ला रहे हो तो माइनस देना पड़ेगा, तो माइनस। अगला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू K इंटू टी। तुम्हें निकालना क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मतलब क्या निकालना है? K। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PV बाई टी। P क्या? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ अपॉन टेम्परेचर है ही। अच्छा, ए कट गया। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? ml t माइनस 2। लेंथ का क्या होगा? L। और t का क्या होगा? केल्विन। ये t टाइम नहीं है, ये टेम्परेचर है। t क्या है? टेम्परेचर है। कैपिटल T है, स्मॉल t नहीं है। t टेम्परेचर है। टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है? K, या थीटा कहीं कहीं लिखा रहता है, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? ml स्क्वायर t माइनस 2 और K माइनस 1, ये लिखा रहता। और ml स्क्वायर t माइनस 2 थीटा माइनस 1 कहीं कहीं लिखा होता। ठीक है, चलो आगे लिखो। अगला क्या था? हाँ, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट E इज इक्वल टू एच न्यू, फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं। H इज इक्वल टू E बाई एफ हो जाएगा। एनर्जी का डायमेंशन को, तो वर्क का डायमेंशन बताया था हमने। तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है? याद करो, ml स्क्वायर t माइनस 2 और फ्रीक्वेंसी का हो 1 बाई टी। ये हो गया डायमेंशन। इसका मतलब ये क्या हो गया? ml स्क्वायर t माइनस 2 और t माइनस 1, यानी क्या हो गया? ml स्क्वायर t माइनस 1। ये किसका डायमेंशन हो गया? प्लैंक कांस्टेंट। अगला क्या बचा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो क्या होता है? F इज इक्वल टू क्या होता है? G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये निकालना, तो क्या करोगे जब भी फंसो? G इज इक्वल टू क्या होगा? F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? ml t माइनस 2। और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है? l स्क्वायर। और मास का डायमेंशन क्या होता है? m स्क्वायर। 2 है तो m स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा। तो आसान है, सब डायमेंशन में तोड़ दें बेसिक में। एक m गया तो क्या बचा? m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2। ये किसका डायमेंशन है? g का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। और क्या बचा? ठीक है, एक और होता है बहुत इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस ये कैसे निकलेगा? देखो, V इज इक्वल टू आई आर होता है। आई इज रेजिस्टेंस R क्या होगा? V बाई आई। ठीक है, और V का निकलवा चुके हैं, कैसे निकलता है? W बाई क्यू। और I का क्या होगा? Q इज आई तो खुद ही फंडामेंटल है। और Q क्या होता है? आई टी। W I इंटू टी इंटू आई, यही तो हुआ। क्या हो गया ये? W I स्क्वायर टी, टी स्मॉल टी, टाइम वाला, टेम्परेचर वाला नहीं, स्मॉल टी। W का डायमेंशन क्या होता है? ऊपर लिख देते हैं। W का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर t माइनस 2। और इसका डायमेंशन क्या होता है? I स्क्वायर, और ये t बचा, तो क्या हो गया?
ml स्क्वायर t माइनस 3 आई स्क्वायर आई माइनस 2, ये डायमेंशन आपका किसका है, रेजिस्टेंस का। तो ये किया कि हमने, देखो भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, v बाई आई, v का निकाले थे पहले ही हमने, v को w बाई क्यू, और ये i भी साथ में है, तो आई क्यू के लिखोगे आई टी लिखोगे तो क्या होगा w आई स्क्वायर टी, w का डायमेंशन क्या होता है ml स्क्वायर टी माइनस 2, और ये i का तो फंडामेंटल है ही, ऐसे ही छोड़ दो, t भी फंडामेंटल ऐसे भी छोड़ दो, तो जब ऊपर ले जाओगे तो आई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, देखो माइनस 2 बन जाएगा ये, और ये t जब ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा माइनस 3, ये देखो, बाकी ml स्क्वायर पहले से था, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डायमेंशन है, ठीक है, तो तुमको याद रखना है, ठीक है। चलो खत्म।